तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होती है? एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, एक्स इंडिपेंडेंट है वाई डिपेंडेंट है, अगर आप कामयाब हो गए ये लिखने में कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि इसका मतलब हुआ एक्स एक साइड में और वाई एक साइड में, ठीक, देन यू कैन से दैट वाई इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हो c माइनस एक्स, तो दैट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे आप कह सकते हो कि y हैज़ बीन रिटन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, यानी कि x सारे एक साइड में है ना, तो यू कैन इजली से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे सर ये तो हम हर बार कर सकते हैं, मे भी आप सोच रहे होंगे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ y प्लस ई रेज़्ड पावर, या ऐसे मैं लिखूंगा कॉस ऑफ एक्स वाई, एंगल इसका एक्स वाई है, प्लस सम 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। क्या आप y को एक साइड में लिख सकते हो और x को एक साइड में लिख सकते हो? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप y यहाँ पे रखेंगे बाकी उस साइड में ले जाएंगे तो बनेगा ऐसे कुछ, लेकिन यहाँ पे भी तो y है, y इनवर्स है, कैसे निकालोगे y? अब आप कहेंगे मैं यहाँ पे ले जाऊँगा फिर cos इनवर्स लूँगा, फिर भी ये वहीं पे रहेगा, मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। जब आप डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो ये लिखने में कि आप y एक साइड में लिखेंगे और x एक साइड में, तब आप कहेंगे कि y इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, ठीक, क्योंकि यहाँ पे राइट में भी y है। अगर सिर्फ लेफ्ट में y होता और राइट में सिर्फ x होती तब आप कहते कि इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट है, लेकिन दैट मीन्स ये एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट है। क्या है? क्यों इम्प्लिसिट है? क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना मुश्किल है, मुश्किल दिखता है ऐसा लिखना, ठीक है। तो यू कैन से दैट y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे राइट में ये है, ठीक है। या ऐसे आप कह सकते हो y इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर x y इंटू लॉग ऑफ x रेज़्ड पावर y। ज़रा करो y एक साइड में और x एक साइड में, डिफ़िकल्ट है, सॉल्व करना डिफिकल्ट है। तो ये भी y, यहाँ पे भी आप कह सकते हो y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे भी कह सकते हो y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे कह सकते हो y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, ठीक, कोई डाउट? अब मसला है, जरा बुक दो मुझे। अब मसला है कि इस तरह की फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हम बेसिक जो चीज़ें हैं हमारे पास उनका यूज़ करेंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो एक्सरसाइज है हमारे पास, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज है कुछ ऐसे, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये कौन सी फंक्शन है? ये है एक्सप्लिसिट। क्यों? अगर आप y यहाँ पे रखेंगे x उस साइड ले जाए तो y इज फंक्शन, तो आपको ये पता है कि आप इस तरह लिख सकते हो 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 1/3 साइन एक्स माइनस 2x। नाउ y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, यानी कि you have written it like this कि you have separated y and x from each other, you have taken, आपने y को लेफ्ट में लिया है, x को टोटली राइट में लिया है, तो that means you can write y is an explicit function of x, ठीक है। You have segregated the two variables, ठीक है, x को राइट में y को लेफ्ट में। अब राइट में कोई y नहीं है, लेफ्ट में कोई x नहीं, तब आप ये कह सकते हो कि y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अब ये मतलब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे लिखना जरूरी नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था कि ये एक्सप्लिसिट है। अब मसला है कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मैं क्या लिखूंगा जब भी आपको डिफरेंशिएट करना, आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो दैट मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x को डिफरेंशिएशन क्या है? 1। कौन सा रूल मैंने यूज़ किया? मैंने ऐसे लिखा, चलो मैं ऐसे ही लिखता हूँ d/dx ऑफ x, ये बाहर आ गया, k डिफरेंशिएशन ऑफ k f ऑफ x, के बाहर आता है, प्लस 3 टाइम्स d/dx ऑफ y इज इक्वल d/dx ऑफ, डिफरेंशिएशन का मतलब है d/dx साइन x, राइट। अब आप बताइए x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 प्लस 3 टाइम्स
वही मैंने उस दिन भी कहा था आपको, जब मैंने वो बताई थी ई रेज़ पर एक्स और वो कहानी बताई थी, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये सॉरी ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो आप लिखेंगे डी वाई बाई इसी को साइन की डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स। आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव, दैट मीन डी वाई बाई डी एक्स। इसको सेपरेट करो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टर्म्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये यहाँ पे ले जाएंगी तो ऐसे कुछ आएगा। अब आप ऐसा कीजिए, इसको डिवाइड करो तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स कॉस एक्स माइनस 2, ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। नाउ यू कैन राइट डाउन।